हेलो गाइस, मैं मुकेश आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने आज आपके लिए स्टडी से संबंधित कोई टॉपिक नहीं लेकर आया हूं। मैं आज आपके लिए कुछ मोटिवेशनल थॉट्स लेकर आया हूं। तो मेरे साथी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मैं स्पेशली ये डेडिकेट करना चाहता हूँ जो कोई भी स्टूडेंट है उनके मन में अनेक प्रकार की उद्वेग उत्पन्न होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम एसएससी एग्ज़ाम को बीट करेंगे, बैंक का एग्ज़ाम बीट करेंगे या फिर पीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके मन में अनेक प्रकार के उद्वेग उत्पन्न होते हैं किसी न किसी को पूरा करने के लिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को बनाकर जो आप चल रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल 100%। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपके मेहनत की ज़रूरत है। आप अगर मेहनत से, लगन से, पूरे इच्छा से आप मेहनत कर रहे हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। बस आपको मेहनत की दरकार है। तू जरा हिम्मत तो कर, तो बस आपको हिम्मत करते रहना है। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, इसका मतलब कि आप जो लक्ष्य देख रहे हैं वो लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे, वो लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। तू जरा कोशिश तो कर, बस कोशिश करने की दरकार है और आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। कहने का संक्षिप्त तात्पर्य यह है कि आप लोग जो कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको दिन रात एक कर गुजरना है अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत देकर। चलिए अगला पॉइंट के माध्यम से समझते हैं क्या कह रहा है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। देखिए कह रहा है क्या, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अनेक मेरे छात्र छात्राएं होंगे जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। जो भी मेरे छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि आप वो इसके पहले अपने व्यतीत समय को अवश्य एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिएगा। जो आप कल्पना बना रहे हैं उस कल्पना को प्राप्त करने के लिए एक बिल्कुल ठोस रणनीति होनी चाहिए, एकदम ठोस रणनीति होनी चाहिए। ये नहीं कि हम कल्पना कर रहे हैं कि हम पीसीएस बन जाएंगे, हम आईएएस बन जाएंगे, हम एसएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, बैंक एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। किसी भी प्रकार का जो आपका लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं अपने आप से, उसको पूरा करने के लिए ये जो कल्पनाएं बुन रहे हैं ना, इसको पूरा करने के लिए एक बिल्कुल ठोस रणनीति होनी चाहिए। ये नहीं कि आज हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, फिर एक महीने बाद हम पीसीएस की तैयारी करने लगे, फिर एक महीने बीते फिर हम एसएससी की तैयारी करने लगे। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो लक्ष्य आप व्यवस्थित ठीक ढंग से निर्धारित कर रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए बिल्कुल दिन रात एक कर दीजिए। और लक्ष्य बार बार नहीं बदला जाता है। जब आप लक्ष्य बार बार बदलेंगे तो जिस भी लक्ष्य को निर्धारित करेंगे उसको उसमें आप उस फील्ड में आपको फिर से जीरो से चलना पड़ेगा। तो आप जो लक्ष्य निर्धारित करें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाइए, अपना लक्ष्य बदलना नहीं है। वही कह रहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो आप जो लक्ष्य बनाए हैं उस लक्ष्य पे अडिग रहिए, उस लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। पंखों से कुछ नहीं होता, अर्थात जो ये आप कल्पना बुन रहे हैं कि हम इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे,
इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। ये जो सपना मन में चल रहा है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हौसलों से उड़ान होती है। आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल आप 100% दीजिए। मेहनत आपका रंग अवश्य लाएगी। चलिए अगले बिंदु के माध्यम से समझते हैं। संघर्ष करते हुए मत घबराना। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला रहता है। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। कहने का मतलब यह है कि संघर्ष करते समय अनेक ऐसी स्थितियां आएंगी आपके मन के अंदर कि हमें ये बाद में कर लेना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब आप संघर्ष करेंगे तो अनेक प्रकार की निगेटिव बातें, निगेटिव थॉट्स आपके मन को विचलित करेंगी। उससे हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। ये आपके मेहनत का समय है, आपके संघर्ष का समय है। और इस संघर्ष में मेरे साथी याद रखना कि संघर्ष में इंसान अकेला ही होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ होती है। जब आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा मन पसंद का, तो सारी दुनिया आपके साथ होगी, सारी दुनिया आपके साथ होगी। कहने का तात्पर्य एकदम स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जब तक आप मेहनत कर रहे हैं तब तक आपको अकेला ही रहना पड़ेगा और अकेले ही दिन रात एक करके मेहनत करना होगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए। और जब आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी। अभी हाल ही में मेरे साथी, जैसे हम बताना चाहते हैं कि भारत का एक सदस्य टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड लेकर आया है, तो उसको पूरा भारत तो जान ही रहा है। विश्व के कुछ ऐसे लोग भी जान रहे होंगे जिन्होंने अपने भाला फेंक के माध्यम से भारत को एक गोल्ड मेडल दिया, जिसका नाम है नीरज चोपड़ा। ये हमारे भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के माध्यम से भारत को एक गोल्ड मेडल प्राप्त करवाया है। तो मेरे साथी चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।